थे कि दिल्ली में किस तरह से गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई का अमल जारी है। आज देर से मर्ग, स्कॉन टेम्पल, कालकली जय और अमर कॉलोनी में कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, जानना चाहेंगे कि किस तरह की अभी का मंजर है, क्योंकि वहां पे कई सारे आला अफसरान भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, साथ में वहां पे जो लोग भी मौजूद हैं वो भी अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। तो अभी का क्या मंजर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो भारी भीड़ जमा हो गई थी, अमानतुल्लाह खान और जो आम आदमी पार्टी के कारकुनान थे जो यहाँ पर मुखालफत कर रहे थे, पुलिस से बातचीत कर रहे थे, उनको तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए थोड़े से बल का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर जो खवातीन हैं वो आगे आ गई हैं। हमारी सीआरपीएफ की जो महिला खवातीन हैं वो उनको एक तरफ एक साइड में रखे हुए हैं और अपनी बरहमी का मुखालफत का वो इजहार कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रहे जब पुलिस वाले बनाते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं तो कहते हैं पहले 10 मंजिल बना लो, मुझे तो पैसे से मतलब है। एमसीडी भी अलग आता मांगने के लिए पैसे, हमने पैसे देकर बनवाए हैं, फ्री का तो नहीं बनवाए ना। तो आज हम मकान कैसे तोड़वा ले? हमारे पास कोई नोटिस भी नहीं आया है कि मकान टूट जाएगा, आप लोग खाली करो या नहीं करो। पुलिस वाले जो पत्तल में खाता है ना उसी में छेद कर देता है। हाँ, गज में भैया 50 गज का 50,000, 150 गज का 1.5 लाख, पहले उसका मुंह में भरो। पुलिस वाले और एमसीडी वाले दोनों ले रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये मकान गैर कानूनी है जी, पुलिस वाले भी ले रहे हैं। इस समय बात नहीं करनी चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बरहमी का इजहार कर रही है, क्या कह रही हैं आप? भैया हम तोड़ने न देंगे, हमारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, धूप में कहाँ डालेंगे हम अपने बच्चों को, हम तोड़ने न देंगे भैया। एक बात बताइए, हम अपने हक के लिए भी ना बोले, हमारा हक नहीं है, हम अपने घर के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। जब एमसीडी को यहाँ तोड़ना था तो नोटिस भेजा जाता ना, नहीं भेजा जाता है। अगर कोई काम कर रहे हैं, साथ हो जाए, काम कर रहे हैं तो उससे पहले बताया जाता है ना, ये नहीं कि घर तोड़ना है। हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाए, अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपने लिए छोटा झोपड़ा बना के रह रहे हैं, लेकिन नहीं, एमसीडी को खल रहा है। क्यों? क्या बताइए? एमसीडी के घर तोड़ना है, अभी घर के आप बड़े हो, तुम्हारे घर में से तुम्हें अगर कोई हटा, तुम्हारे घर पे कितनी बीतेगी? हैं? जब बड़े नहीं रहेंगे छोटे कहाँ से रहेंगे? छोटे को फिर तो बड़ा बनता है। हैं? हम तो ये कह रहे हैं, अरे तो धक्का दिया गया, अभी भी तेज धक्का दिया दिल्ली पुलिस ने। अगर कोई लेडीज को किसी हाल से अगर उसका बच्चा गिर गया, कुछ होगा, उसका दंड कौन देगा? हैं? देखिए, जिसका घर टूटता है उसका दर्द वही जानता है। यही वजह है कि जो तमाम खवातीन हैं ये कहीं ना कहीं बरहमी का इजहार कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मोटा कमीशन, मोटा पैसा लिया जाता है और डिपार्टमेंट्स के ऊपर आरोप है, खासतौर से एमसीडी के ऊपर आरोप है कि वो हर छत डालने का पैसा लेती है। दिल्ली पुलिस पर भी आरोप है। तो और यही वजह है कि ये कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जब हमने पैसे दे करके घर बनवाया है तो फिर वो कैसे इसको तोड़वा लें। अभी ये जो कह रहे हैं कि ये सारा जो है इलीगल है, इसीलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। इलीगल नहीं है सर, ये सब किसानों की अपनी जमीन है। आज से क्या बरसों के रिकॉर्ड में पास वाली कॉलोनी में लिस्ट में नाम है इसका, कहाँ से अनलीगल आ गया? ये तो खामखा के डिमोलेशन। बता दो, मत इसका बात भी कर रही है। तो बताइए, आप ये जो कह रहे हैं एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 मंजिला बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बनी हुई 7 मंजिल, एक भी 7 मंजिल बनी हुई नहीं है सर। बताइए कहाँ बनी हुई है? कोई 8 मंजिल या 7 मंजिल नहीं बनी है यहाँ पर। ये डिमोलेशन खामखा का डिमोलेशन है, बिना वक्त की हवा बनाया जा रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर। लोगों को घर तोड़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। अगर जमीन गलत थी, जब क्यों ऑर्डर दे दिया पब्लिक को बनाने का? और हमारी उम्र है 50 साल की, हमारी उम्र है 50 साल की, हमें इस कॉलोनी में 30 साल हो गई, 30 साल हो गई इस कॉलोनी में रहते रहते। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 2 लड़कों 3 बच्चों की शादी कर चुके हैं यहाँ पे। कुछ नहीं इनसे हुआ। पूछिएगा क्या 30 साल में इनके पास इससे पहले कोई आया? चीज है तो मतलब ये गलत बात है नहीं, गरीब आदमी को परेशान करने वाली। ये बताइए, 30 साल आप बता रही हैं, बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा वक्त होता है। तो क्या इससे पहले कोई आया, नोटिस देने आया, कोई बात? कुछ नहीं। अगर नोटिस आता तो क्यों बनाते? नोटिस अगर आता तो हम लोग पागल हैं जो बनाने वाले पैसे खर्च करते। ये कह रही कि 26 लोगों को हमने नोटिस दिए। नहीं दिया किसी को भी। गरीब लोगों
कि 26 लोग जो है झोपड़ी में होना पीछे पड़े चाहिए हैं, जो 26 लोग हैं, जो 26 लोग हैं, वो बताए ना। यहाँ पर अहम बात यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ की हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो जमकर नारेबाजी हो रही है और दिल्ली पुलिस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जमकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सामने खड़ी है और उन्हें रोक रही है कि वो लोग आगे न जाए और डेमोलेशन रोकने की कोशिश न करें। तो आप देखिए सीधे तौर पर यहाँ दिल्ली पुलिस से बिल्कुल सामने है और जो आम लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान यहाँ मौजूद हैं, शाहीन बाग के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप तमाम लोग चुप हो जाइए, शायद फिर से कुछ बातचीत जो है यहाँ पर वो होने की उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से इस मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके का एमसीडी कार्रवाई कर रही है वहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि जब वहाँ तक कोई मुखालफत नहीं हो रही है मौके पर, तो वहाँ पर पूरे तौर से बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर जारी है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बातचीत करने की हम भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे जरूर पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्यों क्या कहने के लिए आए हैं। अभी जो बातचीत हो रही है वाजिद साहब, इस पूरे मामले को लेकर के क्या बातचीत हो रही है और क्या ये लोग रुकने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये पुलिस बल यहाँ पे तैयार है, तैनात खड़ा और बिल्डिंगों पे डेमोलिशन चल रहा है। जिस तरह से आनंद फानन में यहाँ के मुकेश सूर्या जो मेयर एसडीएमसी का, वो यहाँ पर आया था और उसने देखी बिल्डिंगें, क्योंकि उससे उगाही यहाँ से करी है एमसीडी ने हर बिल्डिंग से यहाँ से पैसे लिए और दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ से पैसे लिए और आज दिल्ली पुलिस यहाँ खड़ा होकर गरीबों की बिल्डिंग तोड़वा रही है, मकान तोड़वा रही है यहाँ पे। और एमसीडी की जो तानाशाही जो चल रही है, भाजपा जिस तरह से टारगेट कर रही है यहाँ पे जितने भी गरीब लोग अपने मकान बनाने उनको तोड़वाने का काम कर रही है और हर बिल्डिंग पे प्रोग्राम लगा। आपसे पहले दिल्ली के रोजनामा मैं कह रहा हूँ एमसीडी जो आई है हर बिल्डिंग पे जो प्रोग्राम लगाया, पहले भी आपसे डेमोलेशन करके जा चुके हैं। इनका दिल्ली पुलिस का आप रोजनामा चेक कर लीजिए। इन्होंने पहले बिल्डिंग तोड़वाई, पहले बिल्डरों से पैसे लिए, जो मकान बनाने लोग उनसे पैसे वसूले दिल्ली पुलिस ने भी और क्या एमसीडी ने भी। लगातार लोगों का यहाँ पे हरण हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 26 बिल्डिंगों की बात की जा रही है कि उनको नोटिस दिए गए थे और 5-5, 6-6 मंजिला जो है बिल्डिंग बना ली गई। सबकी बिल्डिंगें 1-1, 2-2 बार डेमोलेशन एमसीडी कर चुकी है। पहले पैसे खा रहे हैं और लोगों से, अगर वो मना करें कि पैसे नहीं खाना, यहाँ पे दिल्ली पुलिस पैसे खा रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तानाशाही चल रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस इस तरह से पैसे को उगाही कर रही है। यहाँ पे मैं अभी आज डीसीपी साहिबा आ रही हैं, डीसीपी मैडम आ रही हैं, जो भी बीट वाले सारे एसएचओ अभी हम बात करेंगे उनकी निगरानी में कैसे बन गए हैं। आंखों के अंधे थे, क्या पट्टी बांध रखी थी आंखों पे। आज आएंगे इनसे पूछिएगा कि इनका अगला एक बीट वाला यहाँ पर रह गया थाने के अंदर, जो इस कंचन कुंज बीट में सारे पुलिस वाले पैसे लेते हैं, एमसीडी वाले यहाँ पे पैसे जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? यहाँ पे मेयर ने सर्वे किया था, मुकेश सूर्या ने, वो यहाँ मौजूद इस इलाके में आया था, वहां से शाहीन बाग से निकलता हुआ यहाँ आया था और जब यहाँ मौके पे आया वो तो उसने सारी बिल्डिंगों का किया, वो सभी पैसे चाहिए। भाजपा यही चाहती है कि गरीबों का मकान तोड़ना चाहती है। अब आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या करने वाले? यहाँ लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, अगर गरीबों का मकान किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे। जो गरीबों के मकान और लोगों के मकान टूट रहे हैं उनके यहाँ पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ एमएलए साहब भी आए हुए हैं और यहाँ पे सारी जनता भी यहाँ मौजूद है। जो गरीबों के जिस तरह से भाजपा मकान तोड़ रही है, इस तरह से कभी भी किसी भी तरह में किसी भी कीमत पे इस तरह से घर मकान तोड़ने नहीं देंगे। तो देखिए सीधे तौर पर ये अब्दुल वाजिद खान थे, शाहीन बाग के काउंसलर, जो बात कर रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे कि तमाम जो है पैसे वसूले जाते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ तौर पर स्टैंड लिया है कि जो पूरे तौर से जो मुहिम चला जा रही है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, ये कहीं ना कहीं वसूली के लिए है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर साफ तौर पर कह रहे हैं पहले बनवाने के पैसे लिए गए, अब तोड़ दिया जा रहा है, फिर पैसे लिए गए। कई मरतबा यहाँ डेमोलेशन हो चुका है। बिल्कुल खुरम, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ और एक नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की ताजा तस्वीर, आप कहाँ पे अभी मौजूद? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के वार्ड प्रेम नगर में खड़ी हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से निगम की जमीन पर कबाड़ खाना, बूचड़ खाना बना रखा है और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो 20 से 25 साल पहले बांग्लादेश से आकर रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले किसी ने कहा नहीं और अब अचानक से इसको खाली करवाने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कि ताजा अभी का अपडेट कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं जवान वो पहुंच चुके हैं और बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंच चुका है, साथ ही साथ एमसीडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं
उनका कहना है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से एमसीडी का ये अभियान चल रहा है, जहां जहां पर भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा है उनका भी कहना है कि हम खुद ही यहाँ से सामान हटा लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये निगम की जमीन थी तो आखिरकार इतने बड़े बूचड़खाने में ये कैसे तब्दील हुई? पहले से ध्यान यहाँ पर निगम की तरफ से क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जी, तो हम खुरम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। खुरम, जैसे कि हमने देखा कि रचना से हमारी बातचीत हो रही थी, वहां पे उनका यही कहना था कि इतने टाइम तक आखिर एमसीडी क्या कर रही थी, उनकी क्या कार्रवाई रही, जो कि आज उन्हें याद आया कि गैर कानूनी तजावुजात जो है वो हटा लिए जाते हैं। तो जानना चाहेंगे कि वहां के लोगों का जिस तरह से कहना है कि उनके पास 30 सालों में अभी तक किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई, लेकिन अब उन्हें ये कार्रवाई अंजाम देने की बात आ रही है। गिरफ्तारी से गरीबों के मकान बचते हैं तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। हमने किसी को धक्का नहीं मारा, कोई पत्थर नहीं, कोई नारा नहीं लगाया। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। ये कहते हैं हम आपको गिरफ्तार करेंगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मैं कहाँ डाल रहा हूँ? ये कह रहे हैं ना माहौल तो ये बिगाड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बिगाड़ा। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हों तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। ये 5-5 लाख रुपया लेकर के मकान छोड़ते हैं, जो नहीं देता उसका मकान तोड़ देते हैं। या धंधा इनका भी एमसीडी का, न जाने कितने लोग हैं, आप सबसे पूछ लो। मीडिया से साहब कहा जा रहा है कि डेट कल की थी, आज बुलडोजर यार वो तो इंक्रोचमेंट रिमूवल डेट थी, वो भी गड्ढा कॉलोनी की, बदरपुर की। बदरपुर में जाना था, वहां बीजेपी के एमएलए उधर से इधर आ गए, उधर से इधर आ गए। वहां बीजेपी वहां था ना, यहाँ तो था ही नहीं। ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कहीं भी कंचन कुंज मदनपुर खाकर नहीं था। बात क्यों कर रही है? वो कह रही है साहब आप सुनो, वो ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा हूं मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूं? मैंने उनसे कहा कोई धक्का हमने नहीं दिया, कोई पत्थर हमने नहीं मारा। कह रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहे। अरे अगर आप गरीबों के मकान तोड़ोगे तो मैं तो आऊंगा। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी, आपने तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूं। यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं, आप देख लो पूरे रोड पे एक जगह दिखा दो कि कहीं इंक्रोचमेंट हो। क्या बुलडोजर नहीं चलने देंगे इस इलाके में कहीं भी? देखिए अगर इलीगल चलेगा, डरा के चलेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैंने इनसे कहा कि एक आदमी भेज दो, अगर आपको लगता है कहीं किसी का कुछ बाहर है मैं तुड़वा दूंगा। लेकिन आप पुलिस के बदमाशी से आप इस तरह मत करो, लॉ एंड ऑर्डर को मत बिगाड़ो। मकान बचाने के लिए गिरफ्तार होने को तैयार? अरे अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हो तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैंने तो कहा उनसे कि अगर मेरे को गिरफ्तार करके आप गरीबों के मकान अगर छोड़ दोगे तो मैं जेल लेके चलो आप। लेकिन ये सब भी कह रहे हैं हम भी गिरफ्तार होंगे। आप अरे पूरा इलाका गिरफ्तार होगा, पूरा दिल्ली गिरफ्तार होगा। इनको हलवा लग रहा है क्या? दिक्कत क्या है? किस चीज पर? इलीगल इंक्रोचमेंट पे क्या सरकार की जमीन है? क्या लोगों ने खरीदी नहीं? अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी हुई जमीन है। अनऑथराइज रेगुलाइज जो 1639 कॉलोनी का स्टेटस है वही इसका स्टेटस है। इसका अलग से कहां से हो गया? यहाँ की आप सड़कें देखो, सरकार ने बनाई है। सरकार अनऑथराइज रेगुलाइज के अंदर काम करती है। हमने सरकार से यहाँ पर पानी अभी अप्रूव किया, कल मैं गया था जल बोर्ड में, पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, सीवर की लाइन हम यहाँ डाल रहे हैं, सारी की लाइनें हमने बिछाई हुई है, खंबे लगाए हुए हैं। तो ये तो अनऑथराइज रेगुलाइज 1639 कॉलोनी में है। ये इलीगल कहां से हो गई? इलीगल तो वो है कि कोई खेती की जमीन में बना दिया। ये तो 1639 कॉलोनी जो दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड की है वो है, जो होम मिनिस्टर ने अप्रूव किया उसको, ये वो है। विधायक जी, इस बुलडोजर की जो ये राजनीति आप लोग कहते हैं कि ये कम्युनल राजनीति है, इस पर कुछ कहेंगे? देखो मैं कम्युनल नहीं कहूंगा, ये डर की राजनीति है। डरा कर पैसे वसूल करने की राजनीति है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं इस कॉलोनी में, और सारी जमीनें हिंदू भाइयों ने काटी है। सारी जमीन के प्रॉपर्टी के मालिक हिंदू भाई हैं। मैं आप जा रहे हो? आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप जेई के पास चले जाओ, कहीं और को भेज दो।